हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है ना, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता क्या वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा फॉरवर्ड आगे बढ़ाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसको रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। देखिए, तो सपोज दैट यू हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है ना। क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होता है, टी रेशियोज क्या होता है, ठीक है। तो टी रेशियोज क्या होता है? तो सपोज दैट वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमसे पूछा जाए, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एज्यूम किया कि दिस एंगल इज राइट एंगल, एंगल बी इज राइट एंगल, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन होगा? तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो साइड हो गया आपका, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज लिखते हैं तो कोई एक पार्टिकुलर एंगल्स के लिए लिखते हैं। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल जो होता है ना, उसके लिए आप लिखते हैं। तो अगर हम लिखना चाहे फोर एंगल्स ए, एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए इसका जो अपोजिट साइड है वो है BC। दिस साइड इज योर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और इसी एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहते हैं एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो इसके जस्ट बगल वाला जो साइड है दैट साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो अब बोलेंगे कि बगल में तो उधर वाला भी है, उधर वाला भी तो है, AC भी तो बगल में ही है, लेकिन हाइपोटेनस के अलावे जो बचेगा वो होता है एडजेसेंट, ठीक है ना। ओके सही है। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हमने कितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़े थे? तो नंबर से याद रखना आपको, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। कौन कौन से थे वो? तो साइन, सेकेंड था आपका कॉस, थर्ड था आपका टैन, ठीक है। और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रेसिप्रोकल आया था वो था कॉसेक, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल था आपका कॉट, ठीक है। और हमने बोला था कि आपको यहाँ पे साइन जब लिखते हैं तो उसके साथ एंगल भी स्पेसिफाई करना होता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ये रेशियो लिख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे एंगल ए कंसीडर किया है, तो हर जगह पे क्या लिखेंगे, हर रेशियो के साथ एंगल को मेंशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। ओके तो साइन का रेशियो क्या मिला था हमें? साइन का रेशियो क्या होता है? ये होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का रेशियो क्या था? तो ये था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और टैन का रेशियो क्या था? तो ये था अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वी कैन राइट हियर हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कॉस सेक जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन, अच्छा कॉसेक, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये अपोजिट हो जाएगा ना, अपोजिट, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और सेक का जो रेशियो होगा कॉस का अपोजिट दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो यहां क्या लिखेंगे? एडजेसेंट अपॉन व्हाट? अपोजिट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता क्या है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, ओके, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, if sin a equals to 3/4 then calculate cos a and tan a। ओके तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब इस तरह से रेशियो दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो सपोज दैट वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी इज 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा BC। दिस साइड इज कॉल्ड, दिस साइड इज योर अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ठीक है। एंड दिस साइड AB is called adjacent side, adjacent side, okay, this side AB is called adjacent side, ठीक है। तो जो दिया उसको हम पहले लिखते हैं। तो we have sin A, we have sin A equals to 3/4, ठीक है। और हमें पता है कि साइन का जो रेशियो होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मतलब अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड लिखना चाहे एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो अपोजिट क्या साइड क्या है यहाँ पे, ये है BC। तो ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो दैट मीन्स BC का जो वैल्यू होगा वो होगा 3K। अब बोलिएगा यहाँ K क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो रेशियो को हम लोग ऐसे लिखना होता है ना, रेशियो को ऐसे ही लिखना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर क्या है, 3 है 4 है पता नहीं हमें, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आप 9 ले लें और यहाँ पे 12 ले लें तो भी रेशियो 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे अज्यूम करते हो, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो AC होगा आपका 4K, ठीक है, AC हो गया आपका 4K। चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो AC यहाँ पे हो गया 4K, ठीक है। और अपोजिट साइड BC इट इज योर 3K, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में कौन सा साइड हमें नहीं पता है, तो AB यहाँ पे नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है ना। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, इस राइट ट्राइंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें देन वी कैन राइट। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या एक्चुअली, ये होता है h² इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, तो AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो अभी हम ज्योमेट्री मान लीजिए, अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में या ज्योमेट्री के लिए AB को अगर परपेंडिकुलर बोले तो बेस क्या हो जाएगा BC, और अगर BC को परपेंडिकुलर बोले तो AB हो जाएगा बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर चूंकि यहाँ पे सम है, तो इधर पहले बेस को लिखे बाद में परपेंडिकुलर को लिखे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 4K, तो 4K स्क्वायर, 4K होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, ओके। और BC दिया हुआ है 3K होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 4K हो गया आपका 16K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 9, ठीक है, ये हो जाएगा 7K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया 7K स्क्वायर, बट हमें चाहिए AB का वैल्यू, AB स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे, तो दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू ये हो गया अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर। अब K का स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर हो जाएगा K, और आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7K, किसका वैल्यू, तो AB का वैल्यू, ठीक है।
सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे देखिए, तो हमें मिल गया ये, अब एडजेसेंट साइड का भी वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, ये मिल गया अंडर रूट ऑफ 7k। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था cos a का वैल्यू चाहिए था। तो cos का जो रेशियो होता है, cos का रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन है, तो ये है आपका √7k। एडजेसेंट साइड क्या था, ए बी था ना, और इसका वैल्यू था अंडर रूट ऑफ 7k। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 4k, तो k विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहां से cos a का जो वैल्यू आया, cos a का जो वैल्यू आया ये हो गया अंडर रूट ऑफ 7/4। ठीक है, तो ये मिल गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकंड। तो सेकंड क्या निकालना था हमें, tan a का वैल्यू चाहिए था, tan a का वैल्यू। ठीक है ना, tan a का वैल्यू चाहिए। तो tan का रेशियो क्या होता है, तो tan का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अपोजिट साइड इस एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या है, तो अपोजिट साइड आपका 3k BC है और इसका वैल्यू है 3k। एडजेसेंट अंडर रूट ऑफ 7k, के विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका 3/√7। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं। जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हमने, अंडर रूट ऑफ 7 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 3 × √7, तो 3√7, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका √7 × √7, 7। यहाँ पे मिल गया आपको tan a का वैल्यू। ठीक है ना, तो tan a का वैल्यू क्या मिल गया, तो tan a का वैल्यू मिल गया आपको 3√7/7। ठीक है, सही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, देखिए। इफ cot a इक्वल्स cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से वही चीज, एक आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो हमें साइन थीटा चाहिए और यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, तो थीटा क्या है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक एक्यूट एंगल है वो है थीटा। ठीक है ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए को हमने क्या माना, थीटा माना। एंगल ए को क्या बोला हमने, थीटा बोला। ठीक है ना, तो इन दिस ट्राइंगल एंगल ए इज थीटा एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा आपका, ये हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये हो जाता है हाइपोटेनस। ओके, और एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड है, यहाँ पे ये हो गया आपका अपोजिट साइड इज BC है। अपोजिट साइड क्या है, BC है। ओके, और एडजेसेंट साइड कौन है, तो एडजेसेंट साइड हुआ आपका AB। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इज BC, सॉरी AB है। ठीक है, तो पहले जो दिया उसका यूज करके हम क्या करेंगे, देखिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉट थीटा हमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है यहाँ पे। कॉट थीटा कितना है, तो ये है 7/8। अच्छा, कॉट का रेशियो क्या होता है, तो कॉस का जो रेशियो होता है tan का रेशियो का रिवर्स होता है, मतलब इनवर्स होता है। tan का रेशियो जो होगा उसका रेसिप्रोकल। तो tan का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन है, तो AB, और अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे, इट इज BC। दैट मीन्स यहां से AB का वैल्यू गिवन है, AB का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 7k, और BC का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ये आपका 8k। ठीक है, तो AB का वैल्यू यहाँ पे 7k और यहाँ पे BC का वैल्यू 8k। तो कौन सा साइड यहाँ पे पता नहीं है, कौन से साइड का लेंथ हमें नहीं मालूम है यहाँ पे, तो ये हमें नहीं पता है, ये हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम पे यूज करके निकालेंगे। ओके, तो इन राइट ट्राइंगल
इन राइट ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, देन वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो AC वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने AC को ऐसे ही छोड़ दिया। AB यहाँ पे आपका 7K, तो 7K होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 8K होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7K, तो 7 का स्क्वायर होता है 49K स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर। K स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। ठीक है, 113K स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर का वैल्यू आया ना, बट हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए AC का वैल्यू। AC स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें AC का वैल्यू चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, दूसरे साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 113K स्क्वायर। तो K यहाँ पे क्या है, K स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर हो जाएगा K, तो अंडर रूट ऑफ 113K हमने यहाँ पे AC का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो AC का वैल्यू मिला अंडर रूट ऑफ 113K। सही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, देखिए इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं जिस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू चाहिए था, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए आप इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, पहले वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा का और कॉस थीटा का, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे जो आपको ठीक लगे। तो बेटर होगा एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ ना, a प्लस बी, क्योंकि हमने a 1 को अगर a एज्यूम किया, साइन थीटा को b एज्यूम किया, तो ऐसे लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 1 को अगर a बोले, कॉस थीटा को b बोले, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, अच्छा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 क्यों लिख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करना है। साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा होता है अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ये हुआ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हुआ, ओके, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन हाइपोटेनस और इसका स्क्वायर। ठीक है, सही है, सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड यहाँ पे 8, अब k नहीं लिख रहे बार बार क्योंकि k और k तो कैंसल आउट हो ही जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ 113 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ 1 माइनस एडजेसेंट साइड 37 हाइपोटेनस, तो अंडर रूट ऑफ 113 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर हियर। चलिए, तो 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 और अंडर रूट ऑफ 113 का जब स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 113। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर होता है 49 और डिनोमिनेटर में हो गया 113। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1 और 113 का एलसीएम क्या हो जाएगा 113, यहाँ लिखा हमने 113 और ये हो गया 113 माइनस 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो 113, देखिए 1 इंटू 113, 113 माइनस 49,
ये हो गया 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, तो बस माइनस कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा ये माइनस अगर आप करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका और 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ हो गया 0, 10 में से 6 गया 4 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये जो पूरा ब्रैकेट आया उसको डिवाइड करना है किससे, इससे। इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना होगा 13 माइनस 9 4। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 6 बाई 113। अब क्या करना है, तो आप अगर डिवीजन को इनटू में चेंज करते हैं, ठीक है ना, आप इस डिवीजन को अगर इनटू में चेंज करते हैं तो बाद में जो लिखा हुआ है डिवीजन के बाद जो लिखा हो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, 113 कट गया तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 49 अपॉन 64। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया वो आया 49 अपॉन 64। ओके, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा देख लें इसको, मिसिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था, तो आप इस फिगर को थोड़ा देख लें। AC का वैल्यू जो आया था, AC का वैल्यू आया था अंडर रूट ऑफ 113 और यहाँ पे ये था 8K 7K और ये आया था 113। तो बस इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो कॉट थीटा दिया हुआ था, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो बस तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए था ना, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड पार्ट में क्या चाहिए था, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए था। अब इसको थोड़ा समझिएगा, एक लाइन यहाँ समझिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, tan का रेसिप्रोकल और इसका स्क्वायर। एक बार डायग्राम फिर से बना ले, तो ये आपका था राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री था, ये आया था 113 के और यहाँ पे था ABC। ठीक है, ये एंगल था थीटा और इसके सामने वाला जो साइड होगा, ठीक है, इसके सामने वाला जो साइड होगा, कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार देख लें थोड़ा, वहां पे कुछ अलग तो नहीं था। हाँ ठीक था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, यहाँ सेम क्वेश्चन था, हाँ सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन था, हमें लगा कुछ अलग है। ठीक है, तो अपोजिट हुआ था 8K ना, हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपोजिट साइड था आपका 8K, इट इज योर 8K और ये था आपका 7K। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, तो 7K और अपोजिट साइड 8K। ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, के कटा, ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। बस सिंपल था ये। ऐसे भी देखिए यहाँ पे कॉट का वैल्यू दिया हुआ था ना, कॉट का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, तो डायरेक्टली पुट करना था। कॉट स्क्वायर का मतलब आपको बस बताना था यहाँ पे। तो अगर कॉट क्यूब लिखा रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा उसका पावर 3 कर लीजिए, क्यूब कर दीजिए। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो हमें चेक करना है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा क्या। ठीक है ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा क्या, तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसका यूज करेंगे और tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos और sin का वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे LHS में जो एक्सप्रेशन है और RHS में जो एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम है या नहीं है, वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, तो बस वही फिर से एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ABC हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया जिसका एक एंगल को हमने माना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, तो एंगल बी को हमने 90 डिग्री एज्यूम किया। ठीक है ना,
अब यहाँ पे देखिए, और एंगल ए को हमने क्या बोला, थीटा बोला। अच्छा ए ही बोला है ना, यहाँ पे थीटा तो लेने का जरूरत भी नहीं था, तो इस क्वेश्चन के लिए एंगल ए का ही यूज किया गया है। ठीक है, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है दैट साइड इज योर अपोजिट साइड। ठीक है ना, ये साइड होता है आपका अपोजिट साइड। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अपोजिट साइड का नाम क्या होता है, तो फिर से बता दें, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस। एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, तो ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका हम लोग उसको यहाँ पे लिखते हैं। जो भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है, 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे 3 को उस तरफ शिफ्ट कर दे, 3 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे, तो cot A का वैल्यू आ जाएगा 4/3। cot A का वैल्यू हो गया 4/3। ओके, तो cot का रेशियो क्या होता था, तो cot का रेशियो होता था क्या होता था, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन है, तो ए बी। ठीक है ना, और अपोजिट साइड कौन है, तो बी सी। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4K और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3K। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी का वैल्यू है आपका 4K, ओके, एंड बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 3K। तो कौन सा साइड हमें मालूम नहीं है, तो ये साइड हमें नहीं पता है, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी में क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहां से AC से हटाइए तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और AB का वैल्यू तो 4K, तो 4K स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू है 3K, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर और प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 और K स्क्वायर के लिए हो गया K, तो AC का वैल्यू मिल गया हमें 5K। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सारा साइड, ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द साइड्स हियर, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स हियर। ओके, अब हमें क्या करना था, अब हमें फाइंड करना था इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना, सेपरेटली निकालेंगे, देखिए दोनों सेम इक्वल आता है, सेम आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व LHS, तो LHS को पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, LHS को सॉल्व करते हैं, तो LHS का जो एक्सप्रेशन है वो 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है ना, तो tan का रेशियो क्या होता है, तो tan का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में कितना है यहाँ पे, अपोजिट में 3K, अब K लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 अपॉन एडजेसेंट 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, 1 माइनस tan A का स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, tan A का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है, जब ऐसे लिखा हुआ है ना tan स्क्वायर A, तो दैट मीन्स tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो tan का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देना था, डिवाइडेड बाई यहां लिखा हुआ 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan का फिर से वही रेशियो 3/4, K लिखेंगे तो K कट जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और यहाँ पे वही आएगा 1 प्लस 9/16। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7/16। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, तो यहां लिखते हैं। अब देखिए, जब आप डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे, डिवीजन को इनटू में जब चेंज करेंगे, आप ऐसे इनटू में चेंज करेंगे, तो डिवीजन के बाद में जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन के बाद में जो लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इनटू, यहाँ पे जब डिवीजन को इनटू में हमने चेंज किया तो बाद में जो लिखा हुआ रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो 25/16 हो गया 16/25, 16 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो हमें LHS में जो भी एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू मिला 7/25। ठीक है, अब देखते हैं RHS क्या आता है।
तो ये हुआ हमारा LHS का एक्सप्रेशन। LHS का जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू मिला 7/25। अब देखते हैं RHS में क्या है, ठीक है ना। तो RHS तो एक्सप्रेशन इन RHS इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर a ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos का रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, AB, ये हो जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है 3 और हाइपोटेनस है 5। सॉल्व करना है, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा 25 और ये हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7/25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये था आपका, ये जो था ये LHS को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला था 7/25, और जब हमने RHS को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ मिला 7/25। तो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक आपके पास ट्राइंगल है जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री, tan A का वैल्यू दिया वहां पे, उस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए tan A का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ कंसीडर किया, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। तो इस एंगल B का जो सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस, दिस साइड इज योर हाइपोटेनस, ओके। ये साइड क्या हो गया आपको, हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद क्या है, ठीक है, tan A का वैल्यू दिया हुआ ना, tan A का वैल्यू, tan A दिया हुआ यहाँ पे, तो tan A दिया हुआ 1/√3, ठीक है। तो tan का रेशियो क्या होता है, देखिए एंगल A के रिस्पेक्ट में दिया हुआ ना, एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या होगा BC, तो ये हो गया आपका अपोजिट साइड, ओके, ये हो गया आपका अपोजिट साइड, और ये जो AB है ये हो गया एडजेसेंट साइड, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। तो tan A मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही तो होता है tan का रेशियो, यही तो होता है tan का रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट BC एंड एडजेसेंट AB। तो वी कैन से दैट BC का जो वैल्यू है, BC का वैल्यू ऊपर में क्या लिखा 1, तो 1K हमने लिख दिया, या केवल आप K भी लिख सकते हैं, और यहां से AB का जो वैल्यू होगा वो हमने एज्यूम किया √3K, ठीक है। तो अपोजिट ये हो गया आपका 1K और ये हो गया आपका √3K एडजेसेंट, ओके। नाउ हो गया, अब हमें क्या निकालना था, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों का तीनों साइड आपको चाहिए, तो AB यहाँ नहीं दिया होता, AB का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो इन राइट ट्राइंगल ABC वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। स्क्वायर हटाएंगे यहां से, तो AC का वैल्यू हो जाएगा √AB स्क्वायर, इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट होता है। AB का वैल्यू पुट करते हैं, तो AB का वैल्यू आपका √3K स्क्वायर है, तो K अब बार बार K नहीं लिखेंगे हम, रूट से बाहर ही डायरेक्ट लिख देंगे K, क्योंकि फाइनल जो आंसर आएगा उसमें K तो लिखना ही है, K तो आएगा ही, ठीक है ना। √3K स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो K को हमने बाहर लिख दिया, एक्चुअली में यहाँ K स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह K स्क्वायर आएगा तो लास्टली K स्क्वायर आ जाएगा जो रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमने पहले ही बाहर लिख दिया। तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, तो ये हो गया 4 और बाहर से K, √4 का वैल्यू होता है 2, तो AC का वैल्यू आ गया 2K, तो AC का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2K, दैट इज हाइपोटेनस आ गया 2K, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालना, ठीक है ना, हमें ये निकालना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, साइन A चाहिए, तो साइन A अगर निकालना हो तो एंगल A के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अपोजिट और एडजेसेंट कौन है ठीक है ना,
और जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो वहां देखेंगे अपोजिट कौन है और एडजेसेंट कौन है। तो बेटर होगा उसको हम लोग लिख लें ना, उसको लिख लें, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, फॉर एंगल ए के लिए अपोजिट तो अपोजिट कौन है, तो BC, और BC का वैल्यू है आपका 1K। और इसी एंगल ए के लिए एडजेसेंट कौन होगा, तो एडजेसेंट साइड हो गया आपका AB, और AB का वैल्यू है √3K। और हाइपोटेनस कौन होगा, तो वो तो फिक्स है, वो कोई भी एंगल ले वो फिक्स ही रहता है 2K, जो हमने अभी जस्ट निकाला है। ओके, नाउ फॉर एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए अपोजिट साइड कौन होगा, देखिए यहाँ पे एंगल सी, इसका अपोजिट साइड कौन है, AB। तो यहाँ पे हो गया अपोजिट साइड AB, और इसका वैल्यू है √3K। और उसके बाद अगर हम बात करें एडजेसेंट, तो इस एंगल सी के लिए एडजेसेंट कौन होगा, तो BC, ये BC एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है, BC, और इसका वैल्यू आपका 1K। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2K, ठीक है। अब यहां वापस से आते हैं ना, वापस से जो एक्सप्रेशन था उसको लिखते हैं, साइन ए, तो साइन का जो रेशियो होता है यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपको अपोजिट देखना है, ठीक है ना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। उसके बाद कॉस सी, तो कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां जब आप एडजेसेंट लिखेंगे ना ये कॉस के लिए, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा एडजेसेंट है, प्लस कॉस ए, तो फिर से हम लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां जब लिखेंगे तो एंगल ए के लिए हम कॉस निकालेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉस का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। और फिर साइन सी, तो साइन का होता है अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है 1, और हाइपोटेनस तो वो तो फिक्स था 2, इनटू एंगल सी के लिए एडजेसेंट, तो एंगल सी के लिए एडजेसेंट था 1 और हाइपोटेनस 2, ओके, प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे फिर से क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड था √3, तो ये हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनस 2, ओके। अब यहाँ पे फिर से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अपोजिट किसके लिए, ट्राइंगल सी के लिए। ट्राइंगल सी के लिए अपोजिट क्या था, ये था √3, लिखा हमने √3 अपॉन 2 हाइपोटेनस 2। सॉल्व करते हैं, तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1/4 हियर। अब यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, तो ये हो गया 4/4 1, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया वो आया आपका 1, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 1, ये आपका फाइनल आंसर है 1, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने पहले से फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे लिख लिया गया कि साइन ए का वैल्यू क्या था, कॉस सी का वैल्यू क्या था, कॉस ए का वैल्यू क्या था, साइन सी का वैल्यू क्या था, ठीक है ना। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन था, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। तो कॉस ए का वैल्यू कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे देखिए कॉस ए क्या था, तो √3/2, ओके, इनटू कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू 1/2 वही अपोजिट कॉस का क्या होता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, वैसे करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट साइंस ए, यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। एंगल ए के लिए ये हो गया अपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट, बट एंगल सी का बात करें अगर हम, ठीक है, एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए तो ये हुआ एडजेसेंट और ये हुआ अपोजिट, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या था, साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू यहाँ पे √3 कुछ होगा क्या था, कॉस ए ना, कॉस ए है आपका √3/2, ठीक है। साइन सी, तो साइन सी हो गया √3/2, सिंप्लीफाई करना है तो √3/4 हो गया, ये √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 1 इंटू √3 तो √3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, देखिए दोनों सेम चीज आ गया, आंसर आएगा 0, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट क्यू। तो फिर से यहाँ पे क्या आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, फिर से आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन है, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन है, ठीक है, क्यू पे 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो उसको लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पी क्यू, ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, तो दिस साइड इज योर 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू आर जो है ना, ये क्यू आर, इस क्यू आर को हमने क्या माना, एक्स मान लिया। ये जो क्यू आर है यहाँ पे क्यू आर, इसको हमने क्या बोला, एक्स बोला। ठीक है ना। तो लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर को हमने एज्यूम किया एक्स। ठीक है, क्यू आर को हमने एज्यूम कर लिया एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन में लिखने में बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो या फिर दो चीजों को रिलेट कर सके, इसलिए हमने क्यू आर को एक्स मान लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से एक्स प्लस, देखिए ये क्यू आर हो गया ना, तो देखिए क्यू आर को हमने एक्स बोला, तो एक्स प्लस पी आर इक्वल टू 25 हुआ ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें या पी आर का वैल्यू आप निकालें यहाँ से, तो एक्स को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिला आपको किसका, यहाँ पे वैल्यू मिला आपको, ठीक है ना, पी आर का। तो पी आर का वैल्यू मिल गया है 25 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखिए इस फिगर में इसका वैल्यू मिला 25 माइनस एक्स, पी क्यू आपका है 5 और क्यू आर हो गया एक्स। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में हम क्या कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो व्हेन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं। चलिए पी आर का वैल्यू, तो पी आर का वैल्यू था 25 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर, तो क्यू आर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो पी क्यू हो गया आपका 5 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, a स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, सारे टर्म्स को एक तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 तो 50 और यहाँ पे x, ये हो गया 50x। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को इधर हम लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इस 25 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 25 इक्वल्स टू 0, उस तरफ कुछ भी नहीं बचा। ठीक है ना, देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, उसके बाद ये 625 और माइनस 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 600। तो यहाँ पे आ गया आपका 600 और ये क्या था, माइनस 50x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस 50x को उधर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50x और 50 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू x, कट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू मिला 12 सेंटीमीटर, 5 1 जा 5 और 12 टाइम्स में 60। ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 12। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 12 सेंटीमीटर, तो p r का भी वैल्यू मिल जाएगा, तो p r का वैल्यू क्या होगा, तो 25 माइनस 12, x का वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना था हमें, तो ये फाइंड करना था साइन p का वैल्यू क्या होगा, कॉस p का वैल्यू क्या होगा, tan p का वैल्यू क्या होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सारा साइड फाइंड कर लिया। ठीक है ना, सारा साइड हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए
तो फर्स्ट हमें निकालना था साइन पी का वैल्यू, साइन पी, ठीक है, हमें निकालना साइन पी का वैल्यू। फर्स्ट साइन पी, साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, ये होता है अपोजिट इस एंगल पी के लिए अपोजिट क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू है 12 अपॉन हाइपोटेनस पी आर 13, ठीक है। नेक्स्ट कॉस पी, कॉस पी का वैल्यू चाहिए, कॉस पी का वैल्यू, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट, तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट हो गया पी क्यू, इसका वैल्यू है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13। और लास्ट जो आपका थर्ड यहाँ पे वो आपका tan p का वैल्यू चाहिए, tan p का वैल्यू, तो tan p का रेशियो क्या होता है, तो अपोजिट क्यू आर, इसका वैल्यू है 12 अपॉन एडजेसेंट 5, तो 12 अपॉन 5 tan p का वैल्यू आ गया, ठीक है। इजी था। Okay. Now next question. देखिए क्वेश्चन है इन, क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, 90 डिग्री कहाँ पे हो रहा है, P पे हो रहा है। तो देखिए एक ट्रायंगल है OPQ और P पे आपका क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है OP माइनस सॉरी OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। अभी हमने जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना एक, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हमें साइन Q एंड कॉस Q का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी रेशियो निकालना है, इस रेशियो को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का सारा साइड का लेंथ निकालेंगे, सारे साइड लेंथ हमको हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल था OPQ, इसमें आपका P 90 डिग्री, देखिए P 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, P 90 डिग्री। नेक्स्ट ये दिया हुआ है OQ माइनस PQ, ठीक है ना, OQ माइनस PQ का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए OQ माइनस PQ, अच्छा OP 7 दिया हुआ ना, तो 7 यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। OP आपका 7 है, तो ये साइड हो गया आपका, हाँ ये साइड आपका 7 सेंटीमीटर OP। और एक और कंडीशन दिया हुआ था OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने यहाँ PQ को क्या जूम किया, x मान लिया, ये जो लेंथ PQ था उसको हमने क्या माना, x माना, ठीक है। तो इस फिगर में आपका ये जो लेंथ होगा ये हो गया x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ से OQ का जो लेंथ होगा, OQ का लेंथ हो जाएगा, माइनस x को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा OQ इक्वल्स टू x प्लस 1। देखिए यहाँ पे तो OQ, तो ये हो गया आपका x प्लस 1, ठीक है ना, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए ये जो OPQ है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्राइंगल O तो in right triangle OPQ, in right triangle OPQ we can write here what, so we can write here OQ square hypotenuse square equals to perpendicular तो PQ square plus base square that is OP square, ठीक है। OQ का वैल्यू, तो OQ का वैल्यू था x प्लस 1, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, OQ का वैल्यू कितना है x प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, PQ का वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस O, अच्छा कोई PQ का वैल्यू कुछ और था ना, ऐसा आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो PQ हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस यहाँ से 7 स्क्वायर। अब बस इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू मिला तो कोई भी साइड हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर
और 7 स्क्वायर होता है 49। ठीक है, सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करें, तो सारे टर्म्स को जब आप एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं ना, 2x को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, +1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने +2x और उधर हो जाएगा 49 - 1। ये जो 1 है उधर गया तो 49 - 1 हो गया। एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 50। तो x का वैल्यू मिल गया आपको 25 और ये यूनिट था सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x = 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x + 1 क्या होगा, तो 25 + 1 दैट इज 26 सेंटीमीटर। तो OP का वैल्यू 26 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q। ठीक है, तो साइन Q का वैल्यू चाहिए, तो साइन Q इक्वल्स टू, तो साइन का रेशियो क्या होता है एंगल Q के लिए। देखिए इस एंगल Q के लिए तो अपोजिट, साइन का रेशियो क्या था, अपोजिट। ठीक है, साइन का रेशियो था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल Q के लिए अपोजिट है OP और इसका वैल्यू है 7 और हाइपोटेनस इज OQ और इसका वैल्यू हमने फाइंड किया 26। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर मिल गया। cos Q निकालना था, cos Q, तो cos Q का वैल्यू होगा, cos का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो एंगल Q के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, तो ये आपका PQ का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस इज 26 सेंटीमीटर। तो cos का रेशियो आ गया, cos Q का वैल्यू आ गया 25/26। ठीक है, तो यहाँ साइन Q का वैल्यू आ गया और यहाँ पे cos Q का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बस ये आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसके बाद का जो और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से जो क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर से आप वीडियो को रिमाइंड करके देखें, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा चीज नहीं यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।